नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। फर्स्ट दिन जब कोर्ट का स्टे लगा था बीपीएससी टीआरई पर, तो मैं बताया था। आप एक बात जानते हैं, जब भी सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे प्रमाणित खबर की बात होगी तो एग्जाम टूर पर दिया जाएगा। थोड़ा सा आज विलंब हो गया क्योंकि पटना में चुनाव है और चुनाव में धारा 144 लगा रहता है। तो सब लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो भी भारत के नागरिक हैं, उनको संविधान के अनुसार चलना चाहिए, संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी कॉल कर रहे थे कि सर आप कोई अपडेट नहीं दिए, थोड़ा सा विलंब है, इसके लिए माफी चाहूंगा। अब देखिएगा क्या होगा, चूंकि आवेदन खुलेगा, ये बात मैं उस दिन भी बताया था, आज के भी पेपर में दिया गया है। बीपीएससी को कल शिक्षा विभाग के द्वारा जो नोटिस दिया गया उसमें बताया गया कि आप जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन करें। तो आप जानते हैं कि कोर्ट का आदेश कैसे पालन होगा, तब पालन होगा जब फिर से आवेदन लिया जाएगा, यानी कि ओपन किया जाएगा। आवेदन सब लोग नहीं करेंगे, जो गेस्ट शिक्षक हैं वह डालेंगे कि मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, हम गेस्ट शिक्षक हैं, उनको भरना होगा, उसके बाद होगा। मान लीजिए कोई 1 साल वाले भी होंगे, कोई 2 साल वाले भी होंगे, कोई 3 साल वाले भी होंगे, थोड़ा सा सब कुछ प्रक्रिया समझिएगा, कोई 4 साल वाले भी होंगे और कोई 5 वर्ष से कार्यरत भी होंगे। बहुत सारे लोगों का 1 साल से कम है, जो आप देखे होइएगा इस साल भर्ती लिया गया था, यानी 23 वाला। उन लोगों के बारे में क्या होगा, 1 साल तक का दिया गया है कि जिनके पास भी 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल 5 साल का है, वही कर सकते हैं। यहां पे देखिएगा आज दिया गया है, फिर से होगी टीआरई 3 के लिए आवेदन। यानी फिर से कहने का अर्थ हुआ कि सब लोग के लिए नहीं खुलेगा। जो गेस्ट शिक्षक हैं, जिनको कोर्ट से मिला है कि आप आवेदन करें, आप बताएं, गेस्ट शिक्षकों को 5-5 अंक की छूट जो मिलेगी उनको लेकर है। क्या है, कैसे है, समझेंगे। कितना दिनों का समय दिया जाएगा। जो आवेदन प्रोसेस जनरल विद्यार्थी के लिए हुआ है, ठीक इनके लिए भी होगा। बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि एग्जाम डेट का क्या होगा। तो पहले इस प्रोसेस से बीपीएससी गुजर लेगी, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड वगैरह बनता है। बीपीएससी अपने आप में पूरा अमूलचूल परिवर्तन की है। क्योंकि आप देखे होइएगा पिछला बार जिस तरीका से टीआरई 3 का क्वेश्चन आउट हुआ, उसके बाद हम लोग गए थे परसों, बातचीत किए तो बताया गया अधिकारी लोगों से कि इतना परिवर्तन हर बार किया जाता है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही करना पड़ रहा है ताकि विद्यार्थी का विश्वास बीपीएससी पर पुनः बना रहे। विद्यार्थी के लिए जब ये आयोग है तो विद्यार्थी के हित में काम करें, उन लोगों का ये कहना था। बहुत सारा परिवर्तन इस बार आपको देखने को मिलेगा। वह क्वेश्चन पैटर्न से लेकर क्वेश्चन को लेकर क्वेश्चन छपाई, हर चीज में परिवर्तन हुआ है। क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस से ही मिस्टेक आ रहा था, तो थोड़ा सा उसके कारण भी विलंब संभव दिख रहा था। और ये कोर्ट का भी मामला जो आ गया, इसके कारण से भी विलंब संभव दिखने लगा। तो अब विद्यार्थी को ये उम्मीद करना चाहिए, जो आपका 21 वाला चल रहा है वह उतना संभव नहीं है। लेकिन अभी तक कोई बीपीएससी के द्वारा नोटिस नहीं दिया गया है। यदि नोटिस दे दिया जाता है तो हम 21 मान लेंगे या 30 मान लेंगे या 10 मान लेंगे, ये बाद की बात है, इस पर भी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इसको पहले देख लें। कहा जा रहा है कि फिर से आवेदन होगा टीआरई 3 का। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली टीआरई 3 के लिए 6 या 7 जून के बाद फिर से आवेदन लिए जाएंगे। हालांकि इस बार केवल उनको आवेदन देना होगा जिनके पास गेस्ट शिक्षक का अनुभव है और वे वेटेज का लाभ लेना चाहते हैं। अन्य अभ्यर्थी जिन्होंने अपने आवेदन दिया है उनको फिर से आवेदन नहीं देना होगा। अब थोड़ा सा समझिएगा, कोई भी कोर्ट का जो आदेश पारित होता है उसको मानना सबका मजबूरी है, या आदेश समझिए, जो आप समझिए, मानना सबको है। तो कोर्ट का जो आदेश है बीपीएससी को 100% मानना है। शिक्षा विभाग मान गई, लेटर दे दी। अब बीपीएससी का ये कर्तव्य है और ये जिम्मेवारी भी है कि 1 सप्ताह का समय देंगे उन अभ्यर्थी को। अब बीपीएससी को लगे कि नहीं 1 सप्ताह से कुछ दिन और अधिक देना चाहिए, तो बीपीएससी के हाथ में है। बीपीएससी को लगे कि नहीं हम 5 से 7 ही दिन देकर कल्याण कर लेंगे, क्योंकि संख्या कम है, तो ये बीपीएससी के ऊपर है। एडिट का मौका उन लोगों को देगा कि नहीं देगा, ये बीपीएससी के सब ऊपर है। लेकिन उनसे आवेदन लिया जाएगा। आवेदन कहने का अर्थ हुआ, अगर वो विद्यार्थी पहले नहीं भी आवेदन किए होंगे तो भी वह आवेदन कर सकते हैं। जिनके पास गेस्ट फैकल्टी का जो प्रशिक्षण है, अब ये बीपीएससी के ऊपर है कि जो आवेदन विद्यार्थी कर चुके हैं वहीं करेंगे, वहीं अपलोड करेंगे, या सामान्य रूप से उन लोग से मांगा जाएगा। यह क्या कंडीशन बीपीएससी अपनाती है ये बीपीएससी के ऊपर है। लेकिन आवेदन का मौका उन लोगों को मिनिमम 1 सप्ताह, मैक्सिमम 15 दिन को देना पड़ सकता है। तो अगर मैक्सिमम 1 सप्ताह मिला या मैक्सिमम 15 दिन मिला, तब थोड़ा सा आपका एग्जाम डेट और आगे जा सकता है। यदि 1 सप्ताह के अंदर निपटा लिया गया
तब आपका लास्ट जून तक संभव दिख रहा है, क्योंकि एडमिट कार्ड भी एक सप्ताह पहले जारी करना होता है, सिटी बताना 2-3 दिन पहले होता है, 24 घंटा पहले होता है, 48 घंटा पहले होता है। सभी प्रोसेस से बीपीएससी को गुजरना है। अब विद्यार्थी को यह कभी ना सोचना चाहिए कि बीपीएससी का प्रोसेस कितना स्लो है, फास्ट है, ये उन पर छोड़ दीजिए। उनका एग्जाम कराने का तरीका अलग है, वह एक दिन में भी अपना सब व्यवस्था कर लेंगे, इतने सक्षम है, इस बात को समझिए। आपका तैयारी एक दिन में नहीं होगा, इस बात को आप समझिए। तो आप रिवीजन करते रहिए अच्छा तरीका से, जो एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़े हैं, जो सेट प्रैक्टिस आप रुक्मिणी का लगाए हैं, उसको देखते रहिए और उसको बनाते रहिए। ये आपका रिजल्ट के लिए उपयोगी साबित होगा। अब नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और कोई विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई समस्या हो, कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी मेरे से पूछ रहे हैं कि पहले सर आप नोटिस शिक्षक के साथ बनाया करते थे, शिक्षक लोगों के साथ बातचीत करके डिस्कशन करते थे। जब जरूरत पड़ता है मैं शिक्षक के साथ उनका इंटरव्यू करता हूं, उनसे डिस्कस करता हूं। जब जरूरत लगता है कि किसी वकील साहब से बात करनी चाहिए, तो उनसे मैं बात करता हूं, अभ्यर्थी के हित के लिए करता हूं। बहुत सारे जगह देखा गया कि जब मैं वीडियो बनाता था, किसी भी टीचर के साथ बातचीत जब मैं करता था, तो वह विद्यार्थी के हित में कम अपने क्लास का प्रचार ज्यादा करते थे, जिसके कारण मैं सोचा कि क्यों ना यह विद्यार्थी को अपने से आके बताया जाए, क्योंकि विद्यार्थी का समय भी बचे और विद्यार्थी को अच्छी जानकारी भी मिले। इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं। आपका सहयोग चाहिए, सहयोग यही चाहिए कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे से जुड़ जाएं। जुड़िएगा तो सबसे कम समय में सबसे सटीक और सबसे प्रमाणित कोई भी खबर मैं बताया हूं, आप यूट्यूब के इतिहास में चले जाइएगा। वह चाहे टोटल कितना सीट है, कितना आवेदन हुआ है, कैसे आवेदन का है, सब कुछ प्रमाण करके मैं ही चैनल पर बताऊं। दूसरा, जब आप जाइएगा एस्टेट का मामला है उसका अलग अलग करके, सीटेट का मामला है उसका अलग अलग करके, या अभी जो कोर्ट वाला मामला है 4257 जो शिक्षक हैं उनका सबका कैटेगराइज करके, किस सेक्शन में कितना टीचर बहाल हुए, कैसे हुए, विथ डाटा के साथ कोई अभी तक नहीं दिया है। तो मैं प्रयास कर रहा हूं आप लोग के लिए। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। थोड़ा सा कॉल कम करें, बार बार लोग फोन करते हैं, आप मैसेज करके देख लें, व्हाट्सएप पर कॉल मैसेज करें, मैं उसका जवाब दूंगा। जय हिंद।